एक महिला की कहानी जो भीख मांग मांग कर वो करोड़पति बन जाती है। पाकिस्तान की ये कहानी है जहाँ एक लड़की रोज भीख मांगने जाती है और कोई ना कोई बहाने बनाती रहती है। कभी कहती है मेरे माँ बीमार है, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। कभी कहती है मेरे पापा बीमार हैं, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। कभी भाई बीमार हो जाता है, कभी दादा बीमार हो जाता है, कभी दादी बीमार हो जाती है। ऐसे ऐसे वो इतना पैसे इकट्ठा कर ली, करोड़पति बन गई और 5 साल लगातार भीख मांगा। पाकिस्तान में हर कोने में जहाँ देखती थी बड़े लोग रह रहे हैं, जहाँ कोठी है, बंगला है, वहाँ ज़्यादातर जाती थी और जाकर भीख मांगती थी। भीख मांगकर तो जब वो बीमारी की हालत बताती थी, रोना धोने का नाटक करती थी, तो उसे ज़रूरत से ज़्यादा लोग उसे पैसे दे देते थे और पैसे देने के बाद वो रोज़ का वही उसका काम हो गया था। धीरे धीरे टाइम बीतते बीतते वो 5 साल हो गए उसे, उसके पास काफ़ी पैसा हो गया। वहाँ से वो फिर मलेशिया चली गई। मलेशिया जाने के बाद वहाँ वो 2 फ्लैट लेती है। फ्लैट लेने के बाद उसके पास और पैसे बचते हैं। दुबई मलेशिया जैसी शहर में उसे फ्लैट लिया जाता है। फ्लैट लेने के बाद उसके पास ज़्यादा पैसे बचते हैं। जब पैसे बचते हैं तो वहाँ एक अपना वो बिजनेस भी खड़ा कर लेती है और बिजनेस खड़ा करने के बाद वो कुछ दिन वहाँ रहती है, अपना बिजनेस चलाती है। उसके कुछ दिन बाद वो फिर पाकिस्तान वापस आती है। वापस आने के बाद जब मीडिया वाले जाते हैं, उससे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी पैसे वाली कैसे हो गई, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, क्या काम किया, कैसी नौकरी की जो ऐसा पैसा तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया। वालों से वो बोलती है कि आज हम जो ये हमारे पास जो पैसे हैं वो पैसे हमारे पास भीख मांग कर आए हैं और हम 5 साल रेगुलर ऐसे बहाने बना कर हमने भीख मांगा है। भीख मांगने के बाद हमारे पास इतने पैसे हो गए, झूठ बोलकर। ये है झूठ की कमाई, जो मैंने झूठ बोल कर लोगों से पैसे इकट्ठा किया। आज हमारे पास सब कुछ है। आज हम आपको ये कहानी तो है भीख मांगने के बाद इतना करोड़पति बनने की, लेकिन एक कहानी हम आपको ऐसा सुनाने जा रहे हैं जिससे सुनने से आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। इतना ईमानदार देखकर इंसान सोचेगा अगर इंसान हो तो ऐसा हो, वरना ना हो, क्योंकि दुनिया में ऐसे इंसान की बहुत ज़रूरत है। ऐसे इंसान ही होंगे तब दुनिया चलती है। नमस्कार, आदाब, मैं सुधा तिवारी आपके साथ। आप देख रहे हैं क्राइम अटैक न्यूज़। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, खुश होंगे, बेहतर होंगे। यूपी के आगरा से एक जो बूढ़े दादा होते हैं वो पेपर छपवाते हैं और पेपर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, सब जगह ये फ़ोटो डालते हैं। उसमें डालते हैं ये गुमशुदा है, जहाँ भी मिले वो कॉल करें, उनको एक इनाम राशि भी दी जाएगी। आपको बता दें कि जब ये पेपर छपता है वहाँ से और जगह जगह फैलता है, सोशल मीडिया, अखबार, टीवी चैनल, हर जगह ये खबर चल रही होती है। तो ऐसे कुछ दिन बीतता है तो एक आदमी जो होता है वो उत्तराखंड के ग्वालियर में जाके एक जो चाय की लगाते हैं, चाय के कुलचे से, उसी छोटी छोटी जो दुकानें लगाते हैं रोड पे, जैसे कहीं देहात में एक घास फूस का छोटी सी दुकान बना लेते हैं, उसमें बैठकर चाय पी रहा था और मोबाइल के परत दर परत खोल रहा था। खोलते खोलते उसकी नज़र उस मोबाइल पर पड़ी और जो चाय एक ऑर्डर किया तो चाय लेकर एक लड़का आया तो उस पर नज़र पड़ी। तो एक बार फ़ोन को देखता है, उसके बाद उस बच्चे को देखता है। दोनों की शक्ल एकदम मैच कर रही थी। तो उस लड़के ने बुला के उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम है सैफी। फिर बोला तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो उसने अपने पिता का नाम बताया। बोला तुम्हारे दादा का क्या नाम है? तो दादा का भी नाम बताया। जब नाम बताने के बाद फिर वो मोबाइल के परत खोल रहा है। परत खोलने के बाद जब देखता है तो उसमें सेम नाम मिलता है, जो अपना नाम बताया और जो उसने दादा का नाम बताया। दोनों नाम सेम मिलते हैं और उसके बाद में
वो तुरंत उस पर नंबर भी दिया गया था, तो नंबर पे कॉल करता है और कहता है जो आपने इसमें खबर डलवाई है वो बच्चा यहाँ दिख रहा है, आप आकर इससे। तो जब ये बात सुनते हैं तो यहाँ से दौड़े दौड़े उसके दादा गाड़ी करते हैं और जाके उत्तराखंड के ग्वालियर में पहुँचते हैं। और जब देखते हैं तो उसे गले से लगा के चूमना चालू कर देते हैं और वहाँ से घर लेकर आते हैं उन्हें। क्योंकि जब उस्मान लमसम 5 साल का था तब यहाँ से गया था, और अब वो चुप रहो, जब मैं पढ़ लूंगी तब आके धोऊंगी, उधर खड़ी रहो। जब उस्मान 5 साल का था तब यहाँ से गया था। अब उस्मान की उम्र लगभग 9 साल की है। लोग देखने आते हैं, और लेकिन ये घटना कैसे घटा कि उस्मान ग्वालियर के एक कोल्चे में जो वो लगाते हैं उसमें चाय बेच रहा है। आखिर उसके माँ कहाँ है, उसके बाप कहाँ है, इस बात को अब देखने आते हैं। क्योंकि उस्मान जब यहाँ से गया था तब मात्र 5 साल की उम्र थी, लेकिन अब उसकी उम्र लगभग 9.5 साल की है। आपको बता दें कि उस्मान की जो माँ थी, वो उस्मान के पिता और उस्मान की माँ पहले रहते थे, लेकिन कुछ उस्मान के पिता की थोड़ी सी हालत सही नहीं थी, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब रहती थी। तो उसकी माँ से लड़ाई हुई और उसकी माँ उस्मान को लेकर अपने मायके हरियाणा चली गई। जाने के बाद कुछ दिन बाद उनका वहाँ भी नहीं टिका चला, और वहाँ से फिर वो उस्मान को लेकर कहीं रोजगार के तलाश में निकल गई। जाते जाते वो उत्तराखंड के ग्वालियर में पहुंची, और जब उत्तराखंड के ग्वालियर में वो काम करने लगी, कहीं किसी के घर झाड़ू पोछा करती, कभी किसी के बर्तन करती, कभी भीख मांग के उस्मान की वो परवरिश करने लगी। वो परवरिश करते करते तब तक आ गया कोरोना का टाइम। कोरोना आ गया तो कोरोना में ऐसे लोग मर रहे, ऐसी बीमारियां फैली, काम धंधा सारा ठप हो गया। एक दिन उस्मान की माँ को बुखार चढ़ता है, और बुखार चढ़ने के बाद उस्मान की माँ की मृत्यु हो जाती है। अब उस्मान अकेले बचा। यहाँ उसके फादर की भी कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो जाती है, जब उनकी माँ हरियाणा चली गई थी। उसके बाद कुछ दिन बाद जब उस्मान के पिता की भी मृत्यु हो जाती है। अब ना तो माता है उस्मान के, ना पिता है। उस्मान वहाँ कुछ दिन तो भीख मांगा मस्जिद में जाके, उससे गुजारा करता था। उसके बाद एक चाय वाले के पास अपना वहाँ खाना वाना मिल जाता था उसे, वो अपना चाय वाय देता रहा। लेकिन उस्मान को जो चाय की दुकान पे जहाँ रह रहा था, उन्हें क्या पता था कि उस्मान करोड़ों का मालिक है, कि करोड़ों संपत्ति है इसके, करोड़ों की। जो यहाँ बच्चा चाय बेच रहा है उसकी जो हैसियत है वो करोड़ों की है। लेकिन जब वो वहाँ आता है, उसके बाद में उसके माता पिता जो मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसको लाने वाला उसके कुछ दिन बाद उसके जो पिता के मृत्यु हो जाती है, जब उसके जो दादा होते हैं उनके दादा की भी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद जब उसकी वसीयत आती है तो उनके जो भाई होते हैं वो देख कर चौंक जाते हैं, क्योंकि वसीयत उनकी कम से कम 5-6 करोड़ की संपत्ति होती है, और उसकी वसीयत आती है उनके पोते उस्मान के नाम से। यह देखकर जो उनके भाई होते हैं वो चौंक जाते हैं और कहते हैं, जब उसकी इतनी संपत्ति है और उसने ईमानदारी दिखाकर अपने पोते के नाम सारी वसीयत किया है, तो क्यों ना उनके पोते को ढूंढा जाए। और वो जाते हैं हरियाणा में पता चलता है कि वो यहाँ से तो बहुत पहले ही जा चुकी हैं, वहाँ भी नहीं मिलती है। तो उनका सोशल मीडिया पे, फेसबुक अकाउंट पे, व्हाट्सएप पे, टीवी पे, पेपर में हर जगह उसकी फ़ोटो लगवा दी जाती है। 5 साल की एक खूबसूरत उस्मान की फ़ोटो थी मिली जो, और उस पर लिख कर लगवा दिया जाता है। जब मीडिया वाले जाकर उस्मान से बात करते हैं कि आखिर में अब तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारी कैसे चाय बेचा, कैसे क्या सोच सकते थे, तो उस्मान ने जवाब दिया कि मैं
अब डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने घर आ गया हूँ, अपनी फैमिली से मिला हूँ। जाता है तो कहते हैं कि अब मैं अपने घर आ गया हूँ, अपने परिवार से मिला हूँ और मैं अब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा। इस कहानी पर आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे थे क्राइम अटैक न्यूज। फिर मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।